भारत के लोग क्रिएटिव नहीं है, वो दुनिया में अपना नाम नहीं कमा सकते, इसीलिए भारत कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता। हमारे देश का ऐसा क्रिटिसिज्म आपने तो सुना ही होगा। एक दिन एप्पल के को फाउंडर ने भारत के लोगों को ऐसे ही क्रिटिसाइज किया था और तब आनंद महिंद्रा सर ने उन्हें एक बढ़िया जवाब दिया था। ये है उस छोटे से इंसिडेंट्स की कहानी जिससे हम सबको कुछ ना कुछ सीखने जैसा। आज 1 मई आनंद महिंद्रा सर का बर्थडे है और आज के इस वीडियो में हम आपको उनके सक्सेस का मंत्र बताने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि उनकी कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आनंद महिंद्रा को आप एक बिजनेसमैन के रूप में जानते होंगे, लेकिन आज मुझे आपको उनके कैरेक्टर का एक अलग पहलू दिखाना है, वो पहलू जो उनके सक्सेस का भी फ्यूल। महिंद्रा के चेयरमैन होने के साथ साथ आनंद सर एक प्रैक्टिकल पेट्रियट भी है। लेट मी एक्सप्लेन। 2018 में स्टीव वोजनियाक, जिन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, वो दिल्ली में थे। उन्होंने भारत के लोगों के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किया। उन्होंने कहा, भारत के लोग पढ़ाई में अच्छे हैं और MBA वगैरह करके अपने लिए मर्सिडीज खरीद के लाइफ में सक्सेसफुल तो बन सकते हैं, लेकिन इंडियंस क्रिएटिव नहीं होते। ये बात सुनकर आनंद महिंद्रा सर को कुछ गलत लगा, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी ना होती तो महिंद्रा एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से 11 इंडस्ट्रीज में ऑपरेट न कर पाती। अगर क्रिएटिविटी ना होती तो 100 देशों में महिंद्रा अपना नाम नहीं बनाती। अगर क्रिएटिविटी ना होती तो महिंद्रा पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट न दे पाती। आनंद महिंद्रा सर ने रिप्लाई में कहा, मुझे ऐसे कमेंट सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिर हमें चांस मिलता है ऐसे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने का और आपको गलत साबित करने का। भारत फिर से जरूर आई, हमें आपको एक अलग भारत से मिलाना है। ये रिप्लाई काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो कहता, यू नो नथिंग अबाउट इंडिया। जब आपका देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब हमारा कल्चर सबसे आगे था। नोबडी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। लेकिन महिंद्रा सर ने क्रिटिसिज्म को एज अ चैलेंज लिया। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में एक पॉजिटिव अप्रोच रखना ही आनंद महिंद्रा सर को स्पेशल बनाता है और इसका प्रूफ हमें महिंद्रा के सक्सेस में साफ साफ दिखता है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। भारत को 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन फिर भी हमारा देश कई बेड़ियों में बंधा हुआ था और इस बार की लड़ाई किसी पराये से नहीं, हमारे खुद के सोशल प्रॉब्लम से थी। फ्रीडम तो था, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। लेकिन भारत तो फाइटर्स का देश है और इस लड़ाई के फाइटर्स बंदूक से नहीं, अपॉर्चुनिटीज से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। In 1991 we opened up the economy. मार्केट में इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे और भारत की कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रहे थे। उसी साल आनंद महिंद्रा सर महिंद्रा ग्रुप के डेप्यूटी चेयरमैन बने। उन्होंने महिंद्रा को एक ग्लोबल लीडर बनाने का चैलेंज लिया। फोर्ड नाम की अमेरिकन कार कंपनी भारत के इमर्जिंग मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी। महिंद्रा ट्रैक्टर्स बनाना जानता था, तो फोर्ड ने एस्कॉर्ट गाड़ी के प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा से पार्टनरशिप करनी चाहिए। तब आनंद सर ने कहा, भारत के हाथों से ज्यादा भारत के दिमाग को यूज कीजिए। प्रोडक्शन यूनिट के साथ यहाँ एक R&D फैसिलिटी भी शुरू कीजिए, ताकि भारत की सड़कों के लिए ऑप्टिमाइज्ड गाड़ियां बने। लेकिन फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई और होता तो इसे एक इंसल्ट समझता, लेकिन आनंद महिंद्रा सर ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा। इसी आइडिया के दम पर उन्होंने खुद रिसर्च शुरू किया और भारत की सबसे सक्सेसफुल SUV स्कॉर्पियो लॉन्च की। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव आउटपुट में बदलने की ताकत जिसमें है, वो एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है। बट वेट, नेपोटिज्म के लिए भारत का काफी क्रिटिसिज्म होता है, राइट? लेकिन आनंद महिंद्रा सर ने अपनी कंपनी में एक अलग ही पॉलिसी अपनाई। वो मानते हैं कि उन्होंने एक नहीं कई ऐसे लीडर्स बनाए हैं जो फ्यूचर में उनकी जगह ले सकते हैं। उनका सक्सेसर उनकी ही फैमिली से हो ऐसा जरूरी नहीं। वो कहते हैं, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि मेरी जगह किसे लेनी चाहिए। मैंने मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एक एनवेलप में लिखकर छोड़ दिया है। सोचिए, अगर हर लीडर ऐसा ही हो तो फिर वो एक चैलेंज के साथ कह सकता है कि सक्सेस टैलेंट की वजह से आता है, आपके लास्ट नेम की वजह से नहीं। एक लीडर का काम यही तो होता है। इतनी बड़ी कंपनी चलाना एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने जैसा होता है, जहां एक लीडर का असली काम अच्छे म्यूजिशियंस को ढूंढना होता है जो अपना काम करना जानते हो। बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, फिल्मों में हम इसका ऑपोजिट ही देखते हैं। इसी एटीट्यूड की वजह से भारत की ये कंपनी कीनिया से लेकर कनाडा और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हर जगह भारत का नाम रोशन कर रही है। जहां भारत के लोग सिर्फ नौकर हुआ करते थे, वहां उन्हें प्राउडली फॉरेन कंपनीज का मालिक भी बना रही। कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनोवेशन लाकर, कभी ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स बनाकर, तो कभी लाखों लड़कियों को स्कूल पहुंचाकर अपने पेट्रियटिज्म को प्रैक्टिकल बना रही है। एक जॉब गिवर के रूप में दुनिया को ये प्रूव कर रही है कि भारत के लोग भी क्रिएटिव होते हैं। Even now, Anand Mahindra sir is donating 100% of his salary for COVID relief and opening his resorts as COVID-19 hospitals. टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस जैसी कंपनीज की प्रोग्रेस को देखना भारत की प्रोग्रेस को देखने जैसा, क्योंकि ये कंपनीज बेजान फैक्ट्रीज नहीं जो मशीन बनाती है। ये कंपनीज लोगों को जोड़कर डेवलपमेंट का कल्चर बनाती है। They are working on changing not just the perception but also the situation. वही है जो रेयरव्यू मिरर में दिखने वाले एक्सक्यूजेस को भूलकर आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को देखना सिखाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो भारत में क्रिएटिविटी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हर क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिएटिवली देने वाले लोग जरूर हैं, ये मुझे पता है। और उनकी कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।